जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। दोस्तों पता है आज हम लोग काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और जो भी पढ़ने वाले हैं एकदम आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। कितना इंपोर्टेंट है आप समझ गए होंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चंद्रमा एवं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, और क्या पढ़ेंगे सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय रक्तताप क्यों नहीं, लाल क्यों दिखाई देता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप समझ गए होंगे ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग चलते हैं तारों के शहर में। तो आइए आपका क्वेश्चन यहाँ पे कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या करें। तो देखिए कितना सुंदर आपका आंसर बोर्ड पर लिखा चुका है ना, कि क्या कहते हैं तारे क्यों टिमटिमाते हैं। चलिए, तो तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। क्यों? क्योंकि तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में क्या होता है, लगातार वायुमंडल से अपवर्तन होना पड़ता है। मतलब नहीं समझे कि जब तारे से प्रकाश निकलेगा और धरती पर पहुंचेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, हम लोग वायु है। इसीलिए आपको कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिला होगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। तो अंतरिक्ष में जो होता है, अंतरिक्ष में वायु नहीं होता, हवा होता ही नहीं है, इसीलिए उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला होता है। क्योंकि वहां वायु नहीं होगा तो अपवर्तन की काम होगा नहीं। इसीलिए वहां के व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में चला जाएगा, वहां से तारा को ऐसे निहारिएगा, देखिएगा तो वहां पर टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां वायु नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हम लोग वायुमंडल, वायुमंडल कहने का मतलब क्या होता है, यानी वायु का मंडल है। पूरे चारों ओर क्या है, हवा है, हवा है, हवा है। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, याद आया, सतमा पढ़े होंगे। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, जिधर मन होता है उधर मैं जाती हूँ। यही ना, कुछ कहानी था, कविता था, हम लोग के साथ में, हम लोग के मतलब समय में। तो प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगातार क्या होता है, वायु से अपवर्तित होना पड़ता है। साथ ही तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, कभी कम कभी अधिक। कभी दिखेगा तारे कभी भूख भूख ऐसे करेगा, कभी प्रकाश हो जाए, कभी धुंधला, कभी प्रकाशित कभी धुंधला, ऐसे दिखाई देगा, अच्छा से दिखेगा तब। तो क्या होता है, साथ ही तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी कम तो कभी ज्यादा होती है, कभी कम तो कभी ज्यादा, कभी खुशी तो कभी गम ना, कभी ज्यादा तो कभी कम होता है। जिसके कारण तारे क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है तो कभी चमकीला दिखाई देगा। सिंपल बात है, कभी धुंधला नहीं तो कभी क्या दिखाएगा, चमकीला दिखाई देगा। इसी को कहते हैं तारे का टिमटिमाना। अब ऐसे दिखेगा तो कभी लगेगा ऐसे, कभी कभी तो ऐसे भी लगेगा जैसे ऐसे खड़ा जा रहा है तो लगेगा भगवान हमारा साथ चल रहा है। ऐसा बात नहीं होता है बराबर, भगवान चलते नहीं बल्कि हम चलते हैं, है ना। वो एक ही जगह पर रहते हैं, हम चलते लगता है हमारे पीछे भगवान, हम देखते लगता है भगवान हम ही को देख रहे हैं। किसी चीज को फोटो देखिएगा तो लगेगा कि हम ही को देख रहा है। उसका कारण क्या होता है, आप कैमरा को अच्छा से निहार के फोटो खिंचाइए, कैमरा को देखते रहिएगा तब फोटो खिंचाइए। आप किसी को दे लगेगा कि उसको ताक रहा है, निकल जाएगा, ऐसे लगता है। तो यही सब कारण होता है, समझ रहे हैं। कभी ज्यादा कभी कम होता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधला तो कभी चमकीला दिखाई पड़ता है। इस तरह तारों का धुंधला या चमकीला दिखाई पड़ना तारों का टिमटिमाना कहलाता है। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं आप सभी को कि इससे आसान नहीं हो सकता, बहुत इसको आसान करके काफी एक्सपेरिमेंट के बाद ये हम बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आसान है, सिंपल है, और 2 नंबर आपको खुशी से मिलेगा। 3 नंबर पूछेगा तो 3 नंबर मिलेगा आपको, एक नंबर आपको मिलेगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। स्टार्ट। हाँ तो देखिए इसको क्या करते हैं, अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं, अच्छा से लिखना चाहते हैं तो एक बार हम तनी साइड हो जाते हैं, तनी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए 3 और इससे, ठीक है ना। छापिए, जल्दी से छापिए, हो गया ना। चलिए स्क्रीनशॉट आई होप कि आप लोग अगर देखे होंगे तो जरूर कर लिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल आसान है। और इससे आसान आपको तारों के शहर में जाएगा तो वहां भी नहीं मिलेगा, पहले सुन लीजिए, ठीक है ना। काफी आसान है, काफी सिंपल है, और आप समझ भी जाइएगा कि यहाँ पे तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगातार वायुमंडल से अपवर्तित होना पड़ता है। साथ ही तारों से निकलने वाली प्रकाश की तीव्रता कभी कम तो कभी ज्यादा होता है, जिसके कारण तारे कभी धुंधला तो कभी चमकीला दिखाई पड़ता है। इस तरह तारों का धुंधला या चमकीला दिखाई पड़ना तारों का टिमटिमाना कहलाता है, कहता है। अतः वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि तारे टिमटिमाते हैं तो चंद्रमा और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, इसका क्या वजह, इसका क्या कारण। ये भी उतना ही इंपोर्टेंट है जितना इंपोर्टेंट आपके लिए ये है। तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं आपके सामने में। हाँ तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका दूसरा इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है चंद्रमा एवं ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। मैं आज की वीडियो से आप लोग को बता दूं और आज के क्लास से कम आपको 2 क्वेश्चन फिक्स रहेगा,
या तो पूछेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो बता दीजिएगा तारों के शहर में जाके देखिएगा तब पता चलेगा आपको ना। और दूसरा पूछ सकता है चंद्रमा एवं ग्रह, या चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं क्यों। इसका एक ही वजह होता है कि चंद्रमा जो होते हैं, चंद्रमा यानी चंदा मामा, और ग्रह जो होता है पृथ्वी क्या होता है, पास होता है। यहाँ से हम लोग देखिएगा, देखिए आसमान जो तारा दिखता है ऊपर, उससे नीचे होता है क्या होता है, चंद्रमा और ग्रह होता है। इसलिए उससे क्या होता है, प्रकाश डायरेक्ट धरती पर आ जाता है और काफी मात्रा में। ठीक है, तारों और ग्रह से प्रकाश क्या निकलता है, चंद्रमा से काफी चंद्रमा और ग्रह से प्रकाश क्या होता है, अधिक मात्रा में निकलता है, जिससे क्या होता है वो धरती पर डायरेक्ट पहुंचता है और रनिंग में पहुंचता है तीव्र गति से, जिससे वायु में उसका क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता है। इसीलिए चंद्रमा एवं ग्रह जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता है। तो सिंपल सी बात, वही बात आपका लिखा हुआ ले सकते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे। चंद्रमा एवं ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, लाइए तो क्या बोलना है यहाँ पे, चंद्रमा एवं ग्रह पृथ्वी के बहुत पास होते हैं, इसलिए चंद्रमा और ग्रहों से निकलने वाली प्रकाश अधिक एवं तीव्र होते हैं। यही कारण है कि जब यह प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, अतः इसलिए चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते प्रतीत नहीं होते हैं। अब अगला सवाल जो आपका है यहाँ पे कहता है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। देख लीजिए, यह आकाश जो हम लोग यहाँ से देखते हैं काला दिखाई देता है, नहीं देता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाइएगा जब अंतरिक्ष में, तो वहां से आकाश काला दिखाई देगा। जैसे कि आप लोग देखते हैं जय जय हनुमान चालीसा, या फिर जो भी रामायण देखते हैं उसमें देखते हैं कि क्या बार कहाँ पर दानव पहुंच गए हैं, अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। तो अंतरिक्ष में जाने के बाद क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। क्यों काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए यही मेन वजह है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होते हैं। देखिए अब वायुमंडल कहेगा, आप वायुमंडल से वहां क्या मतलब है, तो हवा रहेगा तब ये प्रकाश प्रकीर्णित होगा, फैलेगा। क्यों, देखिए अभी हम लोग का आकाश नीला क्यों दिखता है, क्योंकि वहां से प्रकाश निकलता है सूर्य भगवान से। अब प्रकाश निकलता है तो वो क्या होता है, हवा यहाँ उसको प्रकीर्णित कर देता है, यानी 7 रंग में से तो बैगनी जो होता है उसको तो सोख लेता है ऊपरी में ओजोन परत, और जो बाकी जो बचता है यहाँ पर यहाँ पे बैगनी जो बचता है, बैगनी जिसको हम कहते हैं नीला आकाश दिखता है, तो नीला क्या होता है, प्रकाश छितिर जाता है, यानी प्रकीर्णन मतलब होता है छितरना, प्रकाश का फैलना। ठीक है ना, जैसे रेजर लाइट देख के है ना, नाच में लोग सब लड़का सब ले जाता है, तो लाल बड़ा ऐसे मारेगा तो एक ही जगह फोकसित मारेगा, यानी उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, ये सब वजह होता है। लेकिन यहाँ वायु है ये नहीं, तो वहां पे प्रकाश कैसे छितराएगा, इसीलिए हम लोग को वहाँ तारा टिमटिमाते प्रतीत भी नहीं दिखाई देगा, और आकाश में कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर सूर्य उदय यानी सूर्य उगने के समय और डूबने के समय लाल क्यों दिखाई देता है, क्या वजह है, क्या देखिए इसका क्या रहस्य है कि सूर्य उदय या फिर सूर्य अस्त के समय लाल या फिर रक्तताप क्यों प्रतीत होता है, इसका क्या रहस्य हो सकता है, आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए क्या कहता है, सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है। देखिए रक्त मतलब क्या होता है, रक्त कैसा होता है, खून कैसा होता है, उजला की लाल होता है, लाल होता है, लाल। तो लाल जब खून होता है तो रक्तताप यानी लाल, सूर्य उदय यानी सूर्य उगने के समय, सूर्य अस्त मतलब सूर्य डूबने के समय सूर्य भगवान लाल क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है, कभी हमने नहीं सोचे हैं। आज सोचिए सब बच्चे और सभी लोग सोचिए कि कैसा क्यों होता है। इसका यही कारण है कि सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप यानी लाल प्रतीत होता है। क्यों, क्योंकि सूर्योदय के समय यानी जब सूर्य भगवान उगते हैं तो देखिएगा काफी दूर दिखाई देंगे। ठीक है, काफी क्षितिज पर, क्षितिज मतलब होता है टेढ़ा होते हैं, टेढ़ा कैसे होते हैं, टेढ़ा होते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है सीधा। तो क्षितिज पर जब होते हैं वो तो क्या होता है, पृथ्वी से काफी दूर होते हैं। जब वो क्षितिज पर होते हैं यानी पृथ्वी से काफी दूर होते हैं, और दूर होने के कारण इसमें जो होता है नीला रंग रहता है। सूर्य भगवान का क्या प्रकाश, बेजानी अपिनाला भिवजी, और इनमें 7 कलर होता है सूर्य भगवान के प्रकाश में। उस 7 कलर में नीला रंग का क्या होता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित मतलब होता है प्रकीर्णन यानी फैल जाता है, जिससे वो नहीं दिखता है। जबकि लाल रंग क्या होता है, रेजर लाइट जो बारते हैं, क्या कहते हैं डांस में, नाच में देखिएगा रेजर लाइट जो बारता है,
तो एक ही जगह जाता है लाल। तो लाल रंग का क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, उसके प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन नहीं तो छितरता नहीं है, जिसके कारण हम लोग को लाल दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे ऊपर चलाते हैं वैसे से क्या करता है वो छितरना, मतलब क्या होता है, लाल रंग खत्म हो जाता है, धीरे धीरे किसमें सभी रंग में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो होता है कैसा होता है, लाल या फिर रक्ताभ प्रतीत होता है। तो समझ गए, काफी आसान था, यही इसका रहस्य था कि सूर्योदय के समय जो है सूर्य भगवान काफी पृथ्वी से दूर होते हैं, जिसके कारण क्या था उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है। इसलिए सूर्य उदय के समय या भगवान डूबने के समय लाल प्रतीत होता है या रक्ताभ प्रतीत होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे